हेलो मेरी प्यारी सहेलियों। मैं आ गई हूँ आप लोगों की फ्रेंड कविता। तो आज मैं आ गई हूँ फिर से एक नया टॉपिक लेके। तो आज का मेरा टॉपिक है घर की रानी बनो, नौकरानी नहीं। खुद की कीमत समझो। कभी सोचा है एक औरत पूरे घर को संभालती है लेकिन खुद को कब संभालती है? आज हम बात करेंगे उस सच्चाई की जिसे सब जानते हैं पर कोई बोलता नहीं। हर घर में एक रानी होती है लेकिन उसे खुद लगता है कि वो नौकरानी है। क्यों? क्योंकि समाज ने हमें यही सिखाया है, घर चलाना तुम्हारा फर्ज है। लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया कि घर चलाते चलाते खुद को मत खो देना। हर सुबह वो सबसे पहले उठती है, सबके लिए चाय बनाती है, बच्चों को तैयार करती है, पति को ऑफिस भेजती है, सास ससुर का ध्यान रखती है। लेकिन कोई पूछता है कि तुम थकी नहीं? और अगर वो एक दिन थक जाए तो कहा जाता है इतना सा तो काम है, थक गई। पर सच ये है कि घर का काम सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि इसमें छुट्टी नहीं होती, तनख्वाह नहीं होती और थैंक यू भी नहीं मिलता। हर औरत को समझना होगा, तुम घर की सर्विस नहीं दे रही, तुम घर की नींव हो। अगर तुम गिर गई तो पूरा घर हिल जाएगा। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा समय, तुम्हारा प्यार, ये सब किसी ड्यूटी का हिस्सा नहीं, बल्कि ये तुम्हारा योगदान है जिसकी कीमत कोई तनख्वाह नहीं लगा सकती। फिर भी बहुत सी औरतें खुद से कहते हैं, मेरा क्या हक है अपने लिए कुछ करने का? गलत। तुम्हारा पूरा हक बनता है, तुम इंसान हो, मशीन नहीं। अगर तुम खुद को टाइम नहीं दोगी तो धीरे धीरे अंदर से टूट जाओगी और फिर किसी दिन वो मुस्कान जो सबको खुश रखती है वह भी गायब हो जाएगी। कितनी अजीब बात है, एक आदमी बाहर काम करे तो कमाने वाला, औरत घर में काम करे तो कुछ नहीं करती। क्यों? क्या बच्चे पालना, घर संभालना, बुजुर्गों की सेवा करना आसान है? नहीं। अगर वही काम किसी नर्स, टीचर या हाउस हेल्प करे तो उन्हें सैलरी मिलती है, लेकिन जब तुम करती हो तो सब इसे फर्ज कह देते हैं। कभी आईने में देखो उस औरत को जो सिर्फ माँ, पत्नी या बहू नहीं है, वो तुम हो। कितने साल हो गए खुद से बात नहीं की? कब आखिरी बार अपने लिए कुछ खरीदा था बिना सोच के? कब आखिरी बार खुद के लिए मुस्कुराई थी? अब वक्त है फिर से अपनी पहचान याद करने का। वो लड़की जो कभी सपने देखती थी, उसे दबा मत दो। कोई कहे अब उम्र निकल गई है तो हंस दो, क्योंकि रानी की उम्र नहीं होती। अगर चाहो तो 40 में भी नया शुरू कर सकती हो, 50 में भी कुछ सीख सकती हो, 60 में भी खुद को फिर से कुछ नया बना सकती हो। अगर तुम खुद को रानी नहीं मानोगी तो कोई और भी तुम्हें कुछ नहीं मानेगा। लोग तुम्हें उतनी ही इज्जत देंगे जितनी तुम खुद अपने आप को देती हो। अगर तुम हर बार ठीक है मैं कर लूंगी बोलती रहोगी तो सब मान लेंगे कि तुम तो कर ही लोगी। पर कभी ना कहना भी सीखो। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक औरत थी, 15 साल घर चलाया, बच्चों को बड़ा किया। फिर उसने कहा अब मेरी बारी। उसने छोटा सा होम बिजनेस शुरू किया। लोग हंसने लगे, बोले अब इस उम्र में कर रही हो? और कुछ सालों में ही वो मोहल्ले की सफल महिला उद्यमी बन गई। क्यों? क्योंकि उसने खुद की कीमत समझ ली। उस दिन से वो घर की नौकरानी रही, घर की रानी बन गई। अब मैं हर औरत से कहना चाहूंगी, तुम्हारी जगह किसी से छोटी नहीं, तुम्हारा काम किसी से कम नहीं। तुम सिर्फ घर नहीं संभालती, जिंदगी संभालती हो। तो आज से वादा करो, खुद की कदर करोगी, खुद से प्यार करोगी। तो मेरी प्यारी सहेलियों, आप लोगों को पता है आप लोग सबसे बड़ी गलती कहाँ करती हो? अपने आप को हल्के में लेना। हर कोई तुम्हें जज करता है तुम्हारे कपड़ों से, काम से, स्टेटस से, और तुम भी धीरे धीरे वही करने लगती हो। खुद को कंपेयर करना, यहीं से डाउनफॉल शुरू होता है। सच्चाई ये है, जिंदगी कभी बाहर से नहीं बदलती, अंदर से बदलती है। जब तुम खुद की कीमत समझ लेती हो, पूरी दुनिया तुम्हें अलग तरीके से ट्रीट करने लगती है। आज की दुनिया सिंपैथी नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट को सलाम करती है। तुम खुद को जितना चीप दिखाओगे, लोग उतना ही यूज करेंगे। तुम यस बोलते रहोगे, वो तुम्हारे ऊपर चलते रहेंगे। क्यों? क्योंकि तुमने खुद की वैल्यू डिफाइन ही नहीं की। अगर तुम खुद के लिए खड़े नहीं हो सकते तो कोई तुम्हारे लिए नहीं खड़ा होगा। ये कड़वा सच है। जिंदगी में हर कोई तुम्हें उतनी ही इज्जत देगा जितनी तुम खुद को देती हो। तुम हर किसी के लिए टाइम निकालती हो, पर खुद के लिए कभी नहीं। तुम सबके सपनों को सपोर्ट करती हो, पर अपने सपने कब पूरे करोगी? हर कोई कहता है तुम बदल गई हो, लेकिन कोई ये नहीं पूछता तुम क्यों बदली। क्योंकि थक गए थे वो बनते बनते जो सबको चाहिए था, और खुद को भूल गए जो हम बनना चाहते थे। तुम्हें किसी से कम साबित करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें किसी की
अप्रैल की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन तुमने ये समझ लिया कि मेरी वैल्यू मैं तय करूंगी, उस दिन से तुम्हारी लाइफ बढ़ने लगेगी। याद रखो, लोग तुम्हें तब तक सीरियसली नहीं लेंगे जब तक तुम खुद को सीरियस नहीं लोगे। किसी से वैलिडेशन मत मांगो। काम ऐसा करो कि वैलिडेशन तुम्हें खुद तुम्हारे पास आए। तुम्हारे अंदर जो दर्द है, जो ठोकरें हैं, वो सब तुम्हारी ताकत है, कमजोरी नहीं। हर बार जब किसी ने तुम्हें नजरअंदाज किया, वो तुम्हारे लिए फ्यूल बना। हर बार जब किसी ने कहा तुम नहीं कर सकते, वो तुम्हारा रीजन बनना चाहिए। तुम्हारे खिलाफ जो लोग बोलते हैं, वो तुम्हारे लिए मोटिवेशन बनना चाहिए, डिप्रेशन नहीं। क्योंकि ग्रेटनेस हमेशा अकेलेपन से शुरू होती है। हर स्ट्रॉन्ग इंसान पहले टूटा हुआ होता है। फर्क बस इतना है, वो उसके बाद वो फिर से खड़ा होता है। अगर तुम्हें अपनी वैल्यू समझनी है तो 3 काम आज से ही शुरू करो। पहला, ना कहना सीखो। दूसरा, अपने ऊपर वक्त लगाओ। और तीसरा, अपना गोल डिसाइड करो। हर दिन खुद से पूछो, क्या मैंने आज अपने लिए कुछ किया? अगर जवाब नहीं है तो तुम बस सरवाइव कर रहे हो, जी नहीं रहे हो। कोई भी तुम्हें इज्जत नहीं देगा जब तक तुम खुद अपनी इज्जत नहीं करोगी। खुद को नजरअंदाज करना बंद करो। खुद की तारीफ करने से मत डरो। तुम जो हो वो बहुत हो। बस खुद पर भरोसा होना चाहिए। जिंदगी तब बदलती है जब तुम कुछ करना शुरू करते हो। अब मैं खुद की कीमत समझूंगी। आज से फैसला करो, किसी की डेफिनेशन में मत जीना। खुद को डिफाइन करना सीखो। क्योंकि जब तुम अपनी वैल्यू समझ लेते हो, पूरी दुनिया तुम्हें वैसे ही ट्रीट करने लगती है। तो मेरी प्यारी सहेलियों, अपने आप को बदलना हो तो अपने जीवन में ये 5 रूल लेके आइए, जिससे कि आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो पहला है, खुद से झूठ बोलना बंद कर दें। सबसे बड़ा धोखा दूसरों को नहीं देते, खुद को देते हैं। मैं कल से शुरू करूंगी, मेरा मूड नहीं है, ये एक्सक्यूज तुम्हारी ग्रोथ को मार देती है। सच बोलो खुद से, तुम आलसी हो या डरपोक, बस वही पल तुम्हारा टर्निंग पॉइंट बनता है। दूसरा पॉइंट है, हर दिन अनकंफर्टेबल काम करो। ग्रोथ कंफर्ट जोन में नहीं होती है। हर दिन कुछ ऐसा करो जो तुम्हें डराता हो। कैमरा ऑन करके बोलो, रिजेक्शन को झेलो। जितना तुम्हें डर लगेगा, तुम उतना ही आगे बढ़ोगे। तीसरा है, डिसिप्लिन को इमोशन से ऊपर रखो। मन नहीं है सबसे बड़ा ट्रैप है। मन कभी नहीं करेगा। डिसिप्लिन को आदत बनाओ। तुम जब अपनी फीलिंग को कंट्रोल करना सीख लोगी, तो तुम बाकी 95% लोगों से आगे बढ़ जाओगे। चौथा रूल है, लोगों से दूरी बना लो। जो हमेशा नेगेटिव बातें बोलते हैं, जो आपकी हिम्मत को तोड़ते हैं और आपकी बुराई करते हैं, तो ऐसे लोगों से आप दूरी बना लो। और पांचवा है, हर दिन कुछ नया सीखो। नॉलेज ही पावर नहीं, नॉलेज ही फ्रीडम है। हर दिन कुछ पढ़ना, लिखना या सुनना दिमाग को खोल देता है। तो यूट्यूब से कुछ सीखना शुरू कर दो। तो मेरी प्यारी बहनों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी तरह की वीडियो मैं लाती रहूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।